तो वीडियो का टाइटल देख के तो बेसिकली नींद ही आ रही होगी ना, ठीक है। अब मुझे पता है कि नींद आ रही होगी ना कि यार बोरिंग सा टाइटल है, लेकिन थोड़ा सा देख लो, हो सकता है कुछ कुछ मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है। और आज इस वीडियो के अंदर जो है ना यार, मैं कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैंने कुछ नोटिस की, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ या रह चुका हूँ या था या हूँ, जो भी है वॉट एवर। लेकिन कुछ हैं लौंडे और लौंडियाँ भी हैं वैसे ना। तो यंग जनरेशन की बात करते हैं ना, कि वो यंग जनरेशन बेसिकली क्या एक उनका रिएक्शन होता है जब वो किसी एक सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं। जैसे कि अभी अगर करंटली मैं 2020 की बात करूं तो जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन का सीईओ है और फाउंडर है, उसकी नेटवर्थ हो गई है $200 बिलियन। तो अब $200 बिलियन को देख के ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब क्या सक्सेसफुल बंदा है, और जो है ना वो एक इंस्पायर हो जाते हैं उससे कि यार इसने एक मार्केट प्लेस को कहाँ से कहाँ ले गया और उससे कितनी नेटवर्थ अपनी बना ली है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लोग इम्तियाज़ को देखते हैं कि यार किस तरह से मतलब कितनी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं उनकी, और किस तरीके से बंदा मतलब कमा रहा होगा ना, ठीक ठाक नोट छाप रहा होगा। और इसी तरीके से बिल गेट्स को देखते हैं, मार्क जकरबर्ग को देखते हैं। मसला बताऊँ क्या होता है, मसला ये होता है कि यार हम जो है ना लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि यार कोई भी कितना सक्सेसफुल है, हम कभी ये नहीं देखते कि उसकी स्ट्रगल कितनी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मार्क जकरबर्ग की बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने बहुत ग्राउंड लेवल से भी स्टार्ट किया और बहुत कुछ बन गए हैं वो। लेट सपोज कि तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000 रुपये हैं जिसको तुम 50,000 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं जिसको तुम 50 लाख में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। हर किसी का अपना एक इनिशियल लेवल होता है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट छोटी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकती। तो लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के बाद और हर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर किसी का अपना एक टारगेट होता है, और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उसको सेम स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। और यही जो है ना हमारी यंग जनरेशन जो है ना, इंक्लूडिंग मी, एक गलती करते हैं, वो ये कि हम सिर्फ लोगों को देखते हैं। लेट सपोज कि हम जो है बिल गेट्स को देखते हैं, हम मार्क जकरबर्ग को देखते हैं कि इतनी बिलियन डॉलर की इन लोगों की नेटवर्थ है, लेकिन हम उनसे इंस्पायर क्यों हो रहे हैं? हमें उनकी स्ट्रगल को देखना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रगल की अगर बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे लोग हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं, लेकिन स्ट्रगल डिपेंड करती है कि आपका विजन क्या है और आपका टारगेट क्या है। तो लोगों से इंस्पायर नहीं हो, उनकी स्ट्रगल देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए तो मैकडोनल्ड्स की स्टोरी को देखो। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी के लिए तुम्हारे पास बेस्ट चीज़ है कि द फाउंडर मूवी देख लो। द फाउंडर मूवी के अंदर मैकडोनल्ड्स की पूरी स्टोरी बता दी है, किस तरीके से मैकडोनल्ड्स जो ब्रदर्स थे उन लोगों ने मैकडोनल्ड्स को स्टार्ट किया, वो फाउंडर थे एक्चुअली, और उनके पास से किस तरीके से मैकडोनल्ड्स निकल गया और कोई और उसका ऑनर बन गया। और सिर्फ यही नहीं, उन ब्रदर्स को जो थी वो इजाज़त भी नहीं थी उसके बाद कि वो मैकडोनल्ड्स की कोई ब्रांच खोल सकें, लेकिन उसकी एक पूरी स्टोरी है। जो उसका ऑनर बना, जो फाउंडर थे, उनके पास सिर्फ एक ही फ्रेंचाइज थी, लेकिन जो एक्चुअली जिसने एक्सपेंड किया है मैकडोनल्ड्स को, जिसका एक आइडिया था, जिसने दिमाग लगाया, वो कोई और है। उसकी स्टोरी देखो, उसकी एक स्ट्रगल है। वो बिल्कुल उस घर बेचने के ऊपर आ गया था, अकॉर्डिंग टू मूवी वो घर बेचने के ऊपर आ गया था, उसका घर बिक जाता, उसने लोन इतने लिए हुए थे सिर्फ इस फ्रेंचाइजिंग के चक्कर में, बट वो इसकी स्ट्रगल थी। स्ट्रगल के बाद उसको कामयाबी मिली। अब इसी तरीके से अगर हम चाइना के अंदर जाएं तो चाइना के अंदर जैक मा है। जैक मा के पास इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसकी भी स्ट्रगल थी, ठीक है, उसने भी स्ट्रगल करी, लेकिन उसका एक विजन था कि उसको यूएस मार्केट के अंदर अपनी कंपनी को एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचाना था। उसने अलीबाबा को लॉन्च किया, अलीबाबा के ऊपर काम किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आई, और उसने फिर जो है उसकी काफ़ी एक स्ट्रगल उसके बाद हुई थी। उसने काफ़ी $1 मिलियन की इन्वेंट्री अपने पास खुद ख़रीद कर रखी थी, जो उसके अलीबाबा के ऊपर जो उसके पास सेलर्स आ रहे थे, उन सेलर से वो खुद ही इन्वेंट्री परचेज़ कर रहा था और अपने पास रख रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सेलर्स को ये लगे कि उसकी मार्केट प्लेस उनके लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें काफ़ी उसका लॉस भी हुआ, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसने फेस करी हैं, और ये हर कोई करता है भाई, ऐसे नहीं पहुंच जाते, ठीक है ना। आप ये देखते हो, या मैं हम जो है हम की बात करता हूँ, ठीक है ना, हम ये देखते हैं कि यार एक बंदा यहाँ पहुँच गया। लेट से कि भाई एक जो है आपके इलाके के अंदर एक बिरयानी वाला है, ठीक है, आपने ये देख लिया कि यार बिरयानी बेच बेच के उसने एक 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली, लेकिन भाई वो शुरू कहाँ से हुआ था? शुरुआत तो तुम देखते ही नहीं हो ना, कि शुरुआत भी तो करनी होती है यार, ठीक है। अब तुम जो है वो 4 मंजिला बिल्डिंग तुम्हें भी खड़ी करनी है, महीने के 1.5-2 लाख रुपए तुम्हें भी कमाने, लेकिन स्टार्टिंग फिर ग्राउंड लेवल से नहीं करनी ना,
ठीक है, ग्राउंड लेवल से स्टार्टिंग नहीं करनी, तुमने बस बंदे को देख लिया और तुमने ये डिसाइड कर लिया तुम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता यार। स्ट्रगल होती है और हर लेवल पे होती है, चाहे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास क्यों ना हो। तुम्हें जब एक $5 लाख की अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चलो ये एक हम अपने लोकल बात करते हैं, 5 लाख रुपए की तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा? 5 लाख को क्या 5 लाख ही जनरेट करोगे 5 लाख इन्वेस्ट करके? नहीं ना, 5 लाख से भाई तुम 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 50 लाख का तो तुम रखोगे कि यार मुझे ये 5 लाख का मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 25, 30 या 50 लाख तक मुझे जाना है। तुम्हारा वो एक विजन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पे तुम्हें नुकसान होगा, बहुत सारी जगह पे तुम्हें बहुत जलील व ख्वार होना पड़ेगा, लेकिन एट दी एंड सक्सेस मिलेगी। लेकिन बात वही है कि यार स्ट्रगल को हम देखते ही नहीं है। अब इसी तरीके से सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, जॉब्स के अंदर भी होता है। हम देखते हैं कि यार एक बंदा है, लेट सपोज वो मार्केटिंग के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर वो 3 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन भाई उसने स्टार्ट कहाँ से लिया था? एक तो लम्स वाले तो फिर कहानी अलग है ना, उनको तो सेट कर दो। दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि यार कुछ लोग होते हैं जो वाकई ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं, 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी से वो स्टार्ट करते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके अंदर सिर्फ वो ये नहीं है कि यार वो इंटेलिजेंट है और वो बहुत टैलेंटेड है तो वो उन्होंने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता यार भाई, जलीलो ख्वार होता है बंदा, ठीक है, अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, फिर जाके उसको इतनी सक्सेस मिलती है एक जॉब लेवल पे भी। और बिजनेस के अंदर तो भूल जाओ कि रात क्या है दिन क्या है। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, बट देखता तो हूँ ना, ठीक है, अपने इलाके के अंदर घर से बाहर निकलो तुम्हें 10 बिजनेसेस मिल जाते हैं, 10 लोग बिजनेस करते हुए दिखते हैं, किस तरीके से वो चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दिखते हैं जिनको तुम सालों से देखते हुए आ रहे हो कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ तो और अब कहाँ पहुँच गया। मिसाल के तौर पर मेरे इलाके के अंदर एक बिरयानी वाला है, ठीक है, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो बिरयानी वाला है। मैं उससे तकरीबन कोई 10-11 साल से मैं उसे बिरयानी बेचते हुए देख रहा हूँ। वो उससे पहले से बेच रहा है, 10-11-12 साल तो हो गए हैं मुझे उससे बिरयानी लेते हुए, लेकिन वो उससे पहले से बेच रहा है, ठीक है। मैंने जब उसे देखा था बिरयानी बेचते हुए तो वो एक स्टॉल के ऊपर एक सिर्फ पतीला लेके बैठता था और उसके अंदर वो बिरयानी बेचता था, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसके पास वो 1 से 2 पतीले हुए और उसके बाद फिर 3 हुए। जब 2 स्टॉल के ऊपर होते थे तीसरा अंदर बन रहा होता था, उसके बाद फिर वो 4 हुए और उसके बाद उसने फिर तकरीबन ये समझ लो कि अभी 2 साल पहले उसने एक ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स बिल्डिंग खड़ी करी है, नीचे एक होटल बना दिया टोटल बिरयानी का। तो ऐसे ही नहीं हुआ, वो 2 साल पहले, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 12 साल से मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एकदम से वो इस लेवल पे नहीं पहुँच गया, बहुत स्ट्रगल थी, बहुत टाइम लगाया उसने, बहुत इंतज़ार किया। सबसे मेन चीज़ है सब्र, ठीक है ना। सब्र है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। सब्र किया और फिर वो इस लेवल पे पहुंचा है कि उसने पैसे जमा किए, अपनी जो भी जिस तरह से भी उसने पैसे जमा किया, कमेटी डाली है को वट एवर कुछ भी किया हो, उसने पैसे जमा किए, लेकिन उसने अपना काम किया, उसने स्ट्रगल को फेस किया है। अब स्ट्रगल क्यों फेस करें या इतना लंबा क्यों इंतज़ार करें? एक सिंपल सी चीज़ है यार, अगर तुम्हारे बाप दादा ने कुछ किया है तो वो किसके लिए किया? तुम्हारे दादा ने तुम्हारे बाप के लिए किया होगा, तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए कर रहा है, ठीक है। अपने लिए कोई भी नहीं करता, सब अपने आगे की जनरेशन के लिए करता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ 26 साल का, मैं अगर अभी मेहनत करता हूँ और मैं 36 साल की उम्र तक एक अच्छा, जो मेरा एक विजन है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बनूँ, मैं अगर वो बन जाता हूँ तो वो किस लिए है? मैं अगर चलो मैं ये कहता हूँ कि यार मैं 30 साल की उम्र तक भी वो चीज़ें सारी चीज़ें अचीव कर लेता हूँ, मैं कितना इंजॉय करूँगा या कितना स्पेंड करूँगा? और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्पेंडिंग क्या होगी? लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन होगा, गाड़ी होगी अच्छी, घर होगा अपना, घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कब तक होंगी भाई? ये टेक्नोलॉजी जो है, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, ये शौक भी एक हद तक होते हैं। आपकी एक उम्र पे आके ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। घूमना फिरना फिर भी चलता रहता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी जो ये सारी सक्सेस होती है वो आपके आगे की जनरेशन के काम आती है। तो स्ट्रगल होती है लंबी, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, डिपेंड करता है तुम्हारा विजन क्या है, ठीक है। तो कभी भी इंस्पायर हो, हमेशा सामने वाले की स्ट्रगल से इंस्पायर हो, कभी भी उसको देख के कि वो क्या है, उसके पास क्या है, उससे कभी भी इंस्पायर नहीं होना। वो वहाँ तक कैसे पहुँचा है उससे इंस्पायर होना। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि तुम्हें इंस्पिरेशन दे सकती हैं कि यार लोगों ने कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था। और हमारे पास तो फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, इन्वेस्टमेंट की कह लो या कुछ भी कह लो, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पास सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जो कि हमें सपोर्ट कर सकते हैं और
बहुत सारे के पास ऐसे भी पेरेंट्स है कि भाई जो टेक्नोलॉजी और जिस तरीके से अभी दौर एडवांस हो रहा है तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो काफ़ी सपोर्टिव बन जाते हैं हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। अगर आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया है तो आपको इन्वेस्टर मिल जाता है किसी रेफरेंस से, या वैसे ही किसी अगर ऑनलाइन सर्च कर रहे हो या वैसे ही सर्च कर रहे हो, बाहर ढूंढ रहे हो, तो आपको इन्वेस्टर मिल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है, लेकिन भाई एक प्लान होता है, एक स्ट्रगल होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है और वो आपको करनी पड़ती है। यार मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं, ठीक है, मैं फ्रीलांसर क्यों नहीं बना? क्योंकि मैं वो स्ट्रगल फेस ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैंने लोगों को देखा यार फाइवर के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, अपवर्क के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, स्पेशली फाइवर वाले के भाई वो 15, 16, 18 घंटे वो ऑनलाइन रखते हैं अपना फाइवर के। यार मैसेज आएगा तो फौरन रिस्पॉन्ड करना है ताकि उनका रिस्पॉन्स टाइम खराब ना हो, ताकि वो उनके पास से वो बायर, जाहिर सी बात है एक बायर है, वो आपको मैसेज कर रहा है, वो बाकियों को भी मैसेज कर रहा होगा। तो मैंने देखा है कि लोग ऑनलाइन रहते हैं यार ताकि उनके पास अगर मैसेज आए वो फ़ौरन रिस्पांस दें। ये चीज़ मुझसे नहीं होती। मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ, मैंने बस जब तक मैं बैठा हूँ सिस्टम के ऊपर, मैं ऑनलाइन हूँ, उसके बाद मैं ऑफलाइन, मैसेज आया तो आया, देखा भी नहीं, बाहर चला गया। ठीक है, यही स्ट्रगल होती है। फाइवर के ऊपर हम देखते हैं यार टॉप रेटेड सेलर है ग्राफिक डिजाइनर है, टॉप रेटेड सेलर है, हम ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे। सही है, कोई एसईओ की सर्विस सेल कर रहा है, हम एसईओ बनेंगे। कोई इत्तेफाक से वीडियो एडिटिंग के अंदर टॉप रेटेड सेलर है, हम वीडियो एडिटर बन जाएंगे। अबे भाई दूसरी भी तो चीज़ें हैं, अब ये भी तो देखो कि उसकी स्ट्रगल क्या थी। 18 घंटे वो ऑनलाइन रह रहा था, वो एक मिनट की नींद करके भाई उठ रहा है इसी उसमें, मतलब नींद के अंदर भी उसको फाइवर आ रहा है ख्वाब के अंदर कि यार बायर ने मैसेज किया और बस मुझे उस मैसेज का रिस्पॉन्स देना है। तो भाई ये होती है स्ट्रगल। ठीक है, नींद हराम करनी पड़ती है। एक बंदे को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यार हम भी ये बनेंगे। अब ऐसे ही एक स्टोरी है हमारे, अगर देखा हो, बहुत सारे लोगों ने वैसे देखा हो, कराची के अंदर गुलाम नबी के वाटर टैंकर्स होते हैं। इसकी स्टोरी मुझे मेरे कज़न ने बताई थी और इस तरीके से बताई थी कि क्योंकि मेरा कज़न जिस कॉलोनी में रहता था, तो गुलाम नबी की जो स्टार्ट थी वो उसी कॉलोनी से हुई थी। और गुलाम नबी के वाटर टैंकर्स पूरे सिंध के अंदर घूम रहे हैं और आई गेस पूरे पाकिस्तान के अंदर होंगे। पूरे सिंध का तो मुझे कंफर्म है कि इनके पूरे सिंध के अंदर वाटर टैंकर्स हैं। लेकिन भाई इनकी शुरुआत भी ऐसे ही नहीं हुई है। सुजुकी के ऊपर टंकी के अंदर पानी बेचा करते थे ये स्टार्टिंग में, और ये अभी की नहीं, सालों पुरानी बात है। सुजुकी के अंदर टंकी में रख के पानी बेचा करते थे, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और फिर स्ट्रगल फेस किए। एकदम से कोई टैंकर वगैरह लेके पूरे जो है ना ये कंपनी लेके खड़े नहीं हो गए। ठीक है, तो भाई स्ट्रगल देखा करो। मुझे पता है कि ना इंस्पिरेशन होती है, मैं भी था और स्टिल हूँ शायद, कि मैं किसी को देखता हूँ, या अगर मैं ये कहूँ कि भाई 2020 में अगर जेफ बेजोस की मैंने देखी है $200 बिलियन की नेटवर्थ, तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि यार बंदा है ना, मतलब कर सकते हैं हम भी। लेकिन स्ट्रगल देखनी पड़ती है, स्ट्रगल भी मायने रखती है। ऐसे ही वो $200 बिलियन पे नहीं पहुंच गया, उसकी स्ट्रगल थी। ऐसे ही जैक मा रिचेस्ट पर्सन नहीं बन गया चाइना का, उसकी स्ट्रगल थी, उसका विजन था, उसकी प्लानिंग थी। अब हमारी जनरेशन तो ऐसी है ना कि यार जो 5 मिनट की वीडियो क्लिप HD के अंदर मिल जाए ना, उसको देख के फुल मज़े ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी स्ट्रगल होती है। सही है ना? अब ये तो समझ गए होंगे कि किस वीडियो क्लिप की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी स्ट्रगल होती है भाई। वो 5 मिनट की क्लिप नहीं होती, उसमें भी स्ट्रगल होती है। 1-1.5 घंटे में जाके बनती है वो। सही है, बंदा ख़त्म हो जाता है उसके अंदर, तो उसमें भी स्ट्रगल होती है भाई। हर चीज़ के अंदर स्ट्रगल है। आपको कुछ बनना है ना, पैसा अगर जेब में लाना है ना, तो स्ट्रगल ज़रूरी है। और 2 तरीके होते हैं, अगर स्ट्रगल नहीं करनी ना तो फिर समझ जाओ कि वो फिर शरीयत आ जाएगी बीच के अंदर, हलाल और हराम आ जाएगा। सही है, तो हलाल तरीका ना हमेशा मुश्किल ही होता है, लेकिन बहुत फ़ायदा देता है। ज़िंदगी सुकून में होती है, चैन की नींद सो सकते हो। टाइम लगता है, स्ट्रगल होती है, लेकिन फिर जो आखिर में जो खुशी मिलती है ना कि हाँ यार मैंने अचीव कर लिया, तो वो खुशी ही अलग होती है। लेकिन टाइम लगता है, तो कभी भी किसी बंदे को देख के इंस्पायर नहीं होना, हमेशा उसकी स्ट्रगल को देखना कि वो किस तरीके से, किस लेवल से वो उठ के आया, किस लेवल से उसने स्टार्ट किया और किस लेवल पे आप पहुंचा है और कितने टाइम में पहुंचा और क्या क्या चीज़ें उसने फेस की हैं। किसी की भी स्टोरी उठाओगे, किसी को भी उठाओगे, तो नहीं पता चलेगा कि पूरी तरीके से उसकी स्ट्रगल, पूरी स्ट्रगल जो एक ड्यूरेशन था उसका, उसने क्या क्या चीज़ें फेस करी। लेकिन कुछ हद तक तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि यार एक बंदे ने क्या क्या चीज़ें फेस करी होंगी, किस तरीके से। काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि यार एक बंदे ने अगर ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुँचा तो उसने किस किस तरीके से, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाता है। तो बताने का मकसद यही है कि यार स्ट्रगल भी देखा करो। और मैं इस चीज़ के अंदर ख़ुद को भी काउंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कैमरे के आगे बैठा हूँ और बोल रहा हूँ और बस जो दिल में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, नहीं, इस चीज़ के अंदर मैं ख़ुद को भी काउंट कर रहा हूँ और दूसरे लोगों को भी देखता हूँ कि वो ऐसा करते हैं। हमारा रिएक्शन होता है ऐसा, बाय नेचुरली हमारा रिएक्शन ऐसा होता है, लेकिन हम उस लेवल तक पहुँचते क्यों नहीं है? उसका रीज़न यही होता है कि हम सिर्फ बंदे को देखते हैं और हमने उसका सिर्फ काम देखा होता है कि इसके ज़रिए वो पहुँच गया।
मिसाल के तौर पर मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के जरिए यहाँ पहुँच गया, 2004 में लॉन्च करी थी और अब जो है ना $1 बिलियन की उसकी नेटवर्थ है। अब हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ देख ली, लेकिन स्ट्रगल भी मायने रखती है ना, कि स्ट्रगल क्या थी भाई, उसकी क्या क्या चीज़ें उसने फेस करी हैं, ये कौन देखेगा, ये भी तो देखनी है। अब यही चीज़ हम देखते नहीं है और फिर हम अचीव ही नहीं करते जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब मैं अगर किसी को देख लूँ कि यार एसईओ के अंदर एक बंदा टॉप रेटेड सेलर है फाइवर पे, मैं उसको देख के चले आऊँ कि यार ये क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है, मैं भी यही सर्विस सेल करूँगा और मैं जो है ना बस ये मैं 8-10 घंटे ऑनलाइन हूँ। यार 8-10 घंटे से क्या होता है, ठीक है। बंदों ने जो है ना पूरे मैसेजेस टाइप करके रखे हुए होते हैं, कस्टम मैसेजेस लिखते हैं ऑन टाइम। जब भी बायर रिक्वेस्ट आती है या जो भी बायर का मैसेज आता है वो भाई वो पूरी बुक्स लिख देते हैं उनको, या अगर शॉर्ट में लिख रहे हैं ना तो वो इतना कैची लिखते हैं ना कि बस कि बायर और कहीं ना जाए। तो भाई ये चीज़ मुझसे नहीं हुई तो मैं फाइवर पे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ किसी को देख के फाइवर पे नहीं जा सकता। इसी तरीके से कोई जॉब हो या कोई बिजनेस हो, किसी को देख के आप कहीं नहीं जा सकते जब तक आपको उसके स्ट्रगल का ना पता हो। तो स्ट्रगल मायने रखती है। बस एंड कर रहा हूँ, इसलिए कभी भी इंस्पायर हो किसी को देख के नहीं होना, उसकी स्ट्रगल क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसको देख के होना इंस्पायर। उम्मीद है कि कुछ हेल्प आउट करेगी ये वीडियो, शायद कुछ विजन को सेट करने में, कुछ प्लानिंग को सेट करने में, या एक जो तुम्हारी डायरेक्शन है इंक्लूडिंग मी, जो डायरेक्शन है हमारी उस डायरेक्शन को सेट करने में वीडियो शायद हेल्प करे हम सबको। और हम सबको इसलिए क्योंकि हम ही हैं जो कुछ बेहतर कर सकते हैं, जो कुछ फाड़ू कर सकते हैं। जो हमसे पहले के हैं यार उनकी एज हो गई है और बहुत सारों की एज गुजर गई है, अब वो इनोवेशंस नहीं ला सकते। इनोवेशन का काम हमारा है, जो अभी यंग जनरेशन है, ये हमारा काम है कि हम कुछ नया करें, हम कुछ फाड़ू करें, सही है ना, कुछ तूफानी कर दें। तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और किसी बोरिंग से टॉपिक को अमेजिंग बनाते हुए, अगर ये अमेजिंग है तो सही है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि यार KFC का जो वो एक बुढ़ा था, ठीक है ना, बुढ़ा ही कहते हैं सब, तो वो बुढ़ा जो था उसने जो है इतना बड़ा एक वो खड़ा कर लिया कि मैं 12 साल से मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो एकदम से नहीं खड़ा किया,